स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ स्फेरिकल गिलास होते हैं जिसके साइड जो है वो स्फेरिकल हो। तो इसमें हम जाएंगे, इस लेंस is a part of transparent spherical glass whose sides are spherical. Consider bounded by spherical surfaces. तो ऐसे गिलासेस के पार्ट ऑफ गिलासेस है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके साइड जो है वो स्फेरिकल हो। तो इसमें हमें दो किस्म के हैं, एक को कहते हैं हम दो किस्म स्फेरिकल लेंस, एक को कहते हैं हम कनकेव लेंस और दूसरे को कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ये वाला जो है ये कन्वेक्स है, ये वाला कनकेव है। जब दोनों बल्जड आउट हो तो कन्वेक्स है, ये साइड भी कन्वेक्स, ये साइड भी कन्वेक्स हो गया, डबल कन्वेक्स, इसी को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जब दोनों साइड डिप्रेशन जैसे हो तो ये केव इस साइड भी इस साइड हो गए डबल कनकेव, इसी को कनकेव कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिक और सॉरी कनकेव और कन्वेक्स में फर्क क्या है? कनकेव क्या हो, कन्वेक्स होता है, अगर हम देखेंगे सेंटर में, ये सेंटर जो इसका है वो थिक है और जो इसके एजेस है या साइड जो है वो थिन है। ये कनकेव द लेंस विच इज थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस, सॉरी यहाँ थिन है, थिन एट एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? जो साइड्स पर थिक हो, जिसके एजेस जो है एजेस थिक हो और जो सेंटर हो वो थिन हो। तो ये था कनकेव और कन्वेक्स। लेकिन इसका और एक कन्वेक्स का और एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग नजदीक लाना, कन्वर्जिंग लेंस। इसका और एक नाम है कन्वेक्स लेंस केव का डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को नजदीक लाता है, रेज को दूर भगाता है, इसलिए डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस इनको कहते हैं रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हमें ऑप्टिक सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, जो भी सेंटर है लेंस का, चाहे ये है, ये मोस्टली हम सी से लिखते हैं लेकिन कभी ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस डिनोटेड बाय सी, ओ से भी हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक लाइन जो पास हो सेंटर से या ऑप्टिक सेंटर से और इसके जो साइड से उनको एक परपेंडिकुलर। याद रखना चाहे ये बात मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, ऑप्टिक सेंटर जो है वहां से लाइन जो जाती है वो ऐड करे इसमें। जब भी कोई लाइन, कोई रे पास होगी ऑप्टिक सेंटर से या ऑप्टिकल सेंटर से, वो बेंड नहीं होती है। द रे passes through optical center, या सी डायरेक्ट लिखेंगे, does not bends, बेंड के बदले हम रिफ्रैक्ट भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद है हमें प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई से। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? जो लाइन सेंटर से पास हो, द लाइन passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, या डायरेक्ट सी हम लिखेंगे, सी, एंड इज
परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर होता है इस साइड के फेसेस के दोनों साइड, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द faces of the lens। फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? जब एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, व्हेन ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन it cuts the principal axis at a point. That point is called focus in convex lens. Whereas in concave lens अगर हम बात करेंगे, when a ray goes parallel to the principal, when a ray is parallel to the principal axis, after refraction it appears to come from a diverge from it, ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ से आ रही है, it appears to come from the point on the surface of principal axis, that point is called focus। तो हम लिखेंगे when a ray is parallel to principal axis after refraction it cuts, it converges at a point, converge और diverges, क्योंकि दोनों किसी एक में कन्वर्ज हो रहा है दूसरे में diverges at a point on spherical lenses। स्फेरिकल लेंसेज से ऐसे पॉइंट से लग रहा है यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है और यहाँ लगता है कन्वर्ज हो रहा है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज जो होती है ऑन द विच इज ऑन द, ये कहाँ पर होती है? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा है साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स, असल यही पॉइंट है साइन कन्वेंशन का मसला। लेकिन न्यू कटसन साइन कन्वेंशन भी इनको कहती है। असल में ये क्या करते हैं, हम स्फेरिकल मिरर में जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है रे डायग्राम में, तो उसके लिए हम इन्हीं साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने मिरर में इस्तेमाल किया था। तो पहला है हर एक डिस्टेंस को सी से नापिए, वहां पर हम कहते थे हर एक डिस्टेंस को पी से नापिए। एवरी डिस्टेंस is measured from C। C में जहाँ ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा पॉइंट, जो भी डिस्टेंस होगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हमें मेजर करना है तो वो पॉजिटिव लेना है। अगर हमें इसके अपोजिट लेना है, इस साइड कोई मेजर करना है, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। द distances which are measured in same direction as incident ray, उन डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, आर टेकन एज पॉजिटिव। एंड द डिस्टेंसेस, और ऐसी डिस्टेंसेस which are measured in opposite direction of incident ray, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ की तरफ अगर हमें मेजर करना है इस साइड तो वो नेगेटिव होगी, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर यहाँ से आगे जाना तो वो पॉजिटिव लेना है। तीसरा पॉइंट, जो भी डिस्टेंस अपवर्ड, जो भी हाइट्स अपवर्ड्स है, डिस्टेंस या हाइट्स जो अपराइट है, अपराइट एंड परपेंडिकुलर, उनको पॉजिटिव लेना है। जिस तरह से हमें यहाँ पर ये अपराइट है, परपेंडिकुलर इसको पॉजिटिव लेना है।
एंड अगर उल्टा होगा इस तरह से डाउनवर्ड्स, जिसको हम इन्वर्टेड कहते हैं असल में इस लैंग्वेज यहाँ पर ऑप्टिक्स में इन्वर्टेड एंड परपेंडिकुलर। जब इन्वर्ट और परपेंडिकुलर होगा तो उसको हमें नेगेटिव लेना है। तो ये है साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो हमारा टॉपिक जो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या कहता है? लेंस फार्मूले को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इसमें वेरिएबल्स है वो इस्तेमाल होते हैं। एक है यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर है सी से यानी ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर है सी से। ये माने ये है ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश, ये है इमेज। इमेज कितनी दूर है? द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सेंटर, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिस्टेंस हो तो उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो दूसरी रही इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिस्टेंस, उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। इन तीन के दरमियान जो रिलेशन है उसी को हम मिरर फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला जो है वो इस तरह से हमें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना चाहिए कि मिरर फार्मूला, ये लेंस फार्मूला है हमें, मिरर फार्मूला है हमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये था हमारे पास मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में बस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है। तो क्या है, जब एक रिलेशन है तो हम इस तरह रेसिप्रोकल ऑफ, ऑलरेडी हमने उसमें पढ़ा है, रेसिप्रोकल इन्वर्टेड, जब भी 1 बाई कुछ डिवाइड हम करते तो इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, स्मॉल में एफ लिखेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस को हम लिखेंगे subtraction of reciprocals of v and u। तो हम v से vu को माइनस करते हैं, जो रेसिप्रोकल उसी को हम लेंस फार्मूला कहते हैं। और फिर वही बात कहते हैं, अगर हमें दो वेरिएबल्स मालूम है, तीसरा हम निकाल, यहाँ तीन वेरिएबल है तो कोई भी दो मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहती है, इन लेंसेज क्या कहती है? बिल्कुल जिस तरह से मिरर में कहा था कि इमेज हमारी कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से, या उससे छोटी है या उस जैसी है, तो उसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही, सेम वैसा ही है। तो हम कहेंगे ये कैसे हम निकालते हैं? ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन को हम m से लिखते हैं, m इज इक्वल टू, तो हाइट ऑफ इमेज, या इमेज हाइट शॉर्ट में लिख सकते हैं, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में m इज इक्वल, इमेज की हाइट को हम h2 से लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 से लिखते हैं। ये होगी इक्वेशन 1। तो और एक डेफिनेशन भी है इसकी, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस image distance by object distance। तो इमेज डिस्टेंस जो है हम m इज इक्वल टू, इमेज डिस्टेंस जो है वो हम v से लिखते हैं डिवाइड बाय u। तो हम ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमें क्या, यहाँ भी m इज इक्वल टू v बाई यू, m इज इक्वल h2 बाई h1। हम लिखेंगे m इज इक्वल, m जो को हम छोड़ेंगे, हम लिखेंगे h2 डिवाइड बाई h1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u। और उससे पहले हमने लिखा है m अगर किसके बराबर क्या होगा, वो आप मिरर में देख सकते हो। बाकी फार्मूला इसका हमने क्या किया क्या नहीं, वो मिरर में बिल्कुल सेम। लेकिन फर्क क्या है मिरर और इसमें सिर्फ यहाँ पर फार्मूला, वहां पर है, यहाँ पर इस जगह पर माइनस टाइम्स, यहाँ पर प्लस टाइम्स है। तो देखिए अच्छी तरह से इस वीडियो को,
इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी वसलाम।